हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एवतार लुक। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं सच में एक एवतार लुक क्रिएट करने वाली हूँ, रिक्रिएट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और ये नाइटेरी एवतार लुक मैं आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ। तो बिल्कुल आराम से बैठो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो आपके लिए छोटा करके रेडी किया है, तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा बोर भी आप नहीं होंगे, इस चीज़ का भी मैंने ध्यान रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू पेंट लेंगे, एक्वा ब्लू कलर पेंट लेंगे। मैंने ये अथीना का ऑनलाइन अमेज़ोन से ऑर्डर किया था ब्लू पेंट पैलेट। ब्लू पेंट पैलेट नहीं है एक्चुअली, ये इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। मुझे इसमें ही ये ब्लू कलर का पेंट मिला था और ये बहुत ही अच्छा रॉयल ब्लू कलर है। नहीं, रॉयल ब्लू नहीं है, सो सॉरी गाइस, ये रॉयल ब्लू कलर नहीं है, ये एक्वा ब्लू कलर है। और आपको किसी भी पेंट पैलेट में अगर ये मिल जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके नीचे अपनी पूरी स्किन पहले प्रेप कर ली थी, उसके बाद ही मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ। और इसमें काफ़ी वैरायटी हैं इस पेंट पैलेट में। तो मैंने यहाँ पर पूरे फेस को 2 टाइम्स मैंने अपने फेस को इससे पेंट से मैंने कवर किया है। और बहुत अच्छे से मुझे जो मेरी स्किन है फेस की, एक एक पॉइंट मुझे इससे हाइड करना है, तभी लुक निकल करके बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज़ अगर कुछ भी बीच में हमारे फेस पे कोई भी एक स्किन हमारी दिखती है तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, लुक में वो कंप्लीट लुक नहीं लगेगा और वो परफेक्शन नहीं आएगा लुक में। तो मैंने तो यही ट्राई किया, जितना भी मैंने ट्यूटोरियल्स में और जितना भी मैंने रिसर्च किया और जितने भी मैंने वीडियोस देखे उन सब में ये देखा है कि फेस पर, ईयर्स पर, फेस पर और नेक पर, जहाँ तक आप लगा सको नेक पर, वहाँ तक पूरा आपको कवर करना है। आप एक कोट लगाओ, उसके बाद आप दूसरा कोट लगाओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है कवर तो आप तीसरा कोट लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने ईयर्स भी, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने ईयर्स भी कवर कर लिए हैं। और ये फर्स्ट मेरा कवर मैंने इस पे भी लगाया है फेस पर, फर्स्ट टाइम ये मैंने सेकंड कोट लगा दिया है फेस पर। और आप देख लो, ये काफ़ी अच्छा इसने कवर कर लिया है ऑल ओवर माय फेस। और बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बाल बार बार पेंट के ऊपर आ रहे थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा क्लिप वगैरह करके अच्छे से तभी इसको ट्राई करना। और बहुत ही अच्छा अथीना का ये पैलेट है जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। तो जो भी लोग ये लुक ट्राई करना चाहते हैं तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, मैंने दूसरा कोट भी कर दिया है नेक पर, और ये कितना सुंदर निकल रहा है, इसका निकल के आ रहा है कलर, कितना अच्छा लग रहा है। मैं एक शेड लाइट ले रही हूँ जो मैंने यूज़ किया, उससे हाईलाइट करने के लिए सारे पॉइंट्स, जो भी हमारे टी पॉइंट हैं उसको हाईलाइट करेंगे हम। हमारे अंडर आइज़ के जो हम जहाँ हम कंसीलर यूज़ करते हैं वहाँ हम ये सारी जगह ये लाइट शेड हम इस कलर पैलेट का यूज़ करेंगे। ये भी ब्लू का ही एक डाउन शेड है, और मैं इसको चिन के यहाँ पर, टी पॉइंट के यहाँ पर और आइज़ के अंडर आइज़ हम मैं इसको लगाऊंगी। और आप देख लो कितना अच्छा इफेक्ट आया है। मैंने इसमें जो अभी शेड यूज़ किया है ब्लू, एक्वा ब्लू, उससे एक शेड लाइटर मैंने यूज़ किया और उसके ऊपर भी मैंने एक शेड लाइटर लगाया है ब्लू का। अगर आपको अवेलेबल हो तो आप लगाना, बहुत अच्छा गाइस ये लुक क्रिएट करेगा, एक अलग ही इफ़ेक्ट देता है पूरे लुक को। और मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं, लूज पाउडर से मैं सारा सेट करूँगी। और मैंने अंडर आइज में जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हर जगह मैंने सेट कर दिया। और जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कम लग रहा है कि वो जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है वो थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने वहाँ पर और पेंट करके उसको और हाईलाइट कर दिया है। जहाँ जहाँ आप हाईलाइट करोगे वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो एक अच्छा सा लूज़ पाउडर आप लगा सकते हो और उसको सेट कर लो। सेट करने के बाद में आपको क्या करना है,
आपको उठाना है आपका आई शेडो पैलेट, और आई शेडो पैलेट में से जो भी सबसे डार्क ब्लू शेड आपको दिखाई देगा आप उसे पिक करोगे अपने ब्रश पर, और उस अपने जो आपके डार्क जो सबसे पहला जो कोट का जो कलर लगाया है हमने उस पर हमें वो अप्लाई करना है। लाइट वाले शेड पे नहीं लगाना है, ऊपर और जिस साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे लगाना है, नीचे नेक पे लगाना है। और इसे मैंने आई शेडो को वहाँ ऊपर बालों के वहाँ पर मेरा थोड़ा सा पैच, वाइट पैच स्किन दिख रही थी, तो मुझे उसको हाइड करना था पर वो हाइड नहीं हो रहा था। थोड़ा आई शेडो मैंने वहाँ लगा के देखा पर वो काम नहीं करा, तो मैंने उसे छोड़ दिया। ज़्यादा मैं अपने बालों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हूँ। एक तो ये पेंट है और ऊपर से हम कुछ भी बालों में ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं तो कुछ भी इफ़ेक्ट हो सकता है उसका। मुझे नहीं पता, आपको भी शायद नहीं पता होगा, और पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और गाइस ये आपको लुक कैसा लगेगा आप मुझे ये भी कमेंट में बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चाहते हो आप द वे ऑफ वाटर अवतार 2 का अगर मैं क्रिएट करूँ लुक तो उसके लिए भी कमेंट कर देना यार, प्लीज़ कमेंट कर देना यार। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर में पूरा जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप खुद ही देख लो यार, आई शेडो लगाने के बाद में डार्क ब्लू आई शेडो, एक्वा ब्लू तो नहीं बोलूँगी, डार्क ब्लू आई शेडो लगाने के बाद में जहाँ जहाँ हमने डार्क शेड हमारा ऊपर फोरहेड पे है और जहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक अलग ही इफ़ेक्ट आया है। और रही बात हमारी आई लिड्स की, आई लिड को हमने ऐसे ही रखना है, उनको हमें कुछ नहीं करना है, मैंने तो ऐसे ही रखा है। और आई शेडो वाली जगह पे मैंने अच्छे से आई शेडो भी लगाया है, आईज के ऊपर जहाँ पर हम आई शेडो यूज़ करते हैं वहीं पर मैंने अच्छे से आई शेडो यूज़ किया है। और लिपस्टिक वगैरह मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही, जो मेरे नॉर्मल स्किन है वही चलने दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं अलग से लिपस्टिक इस पर लगा रही हूँ। और बस इसमें बस एक 3D इफेक्ट लाने के लिए हम कुछ चीज़ें जो डिटेलिंग है हम वो उसमें ऐड करेंगे, और आप देख लेना कि एंड में ये लुक कैसा निकल के आता है। तो यार जो हमने सबसे पहला शेड लिया था उसी शेड को उठाएंगे हम और उसी से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे नाइटीरी की फेस पे आप देख सकते हो बनी हुई है, हमें वैसी ही हमें लुक क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं ये वही डार्क शेड पिक किया मैंने अपने ब्रश पर, और ये मैंने थोड़ा अलग सा ब्रश उठाया है, आप देख लो ये कैसा ब्रश है, मुझे इस ब्रश का नाम नहीं पता है पर एक अलग सा ब्रश उठाया है मैंने, ऐसे पॉइंटेड है, थोड़ा आगे से फैलने वाला नहीं है, फ्लफी सा नहीं है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड है आगे से, तो इससे अच्छे से हम मेरी लाइन जो है ड्रॉ हो रही है। तो ये ऐसी लाइंस मैं पूरे फेस पे ड्रॉ करने वाली हूँ और बीच बीच में लाइट शेड में देने वाली हूँ, और लाइट शेड के अलावा बीच बीच में मैं जो हमारा लूज़ पाउडर था वो भी मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती रहूँगी, ताकि जो हमारी जो लाइंस हैं इनका इफ़ेक्ट निकल करके अच्छे से आए, एक अच्छा सा लुक क्रिएट होगा। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर आप देख रहे हो और आपने तो सेकंडों में या मिनटों में देख लोगे, मगर स्किप करके भी देख लेते हैं कुछ लोग, तो इसलिए मैं सेकंड बोल रही हूँ। हाँ, मगर आप लोग तो कुछ मिनटों में देख लोगे, मुझे इस लुक को क्रिएट करने में लगभग 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे, हाँ 3 घंटे लगे थे। और फिर भी मैं अभी इस लुक से सेटिस्फाइड तो हूँ, पर मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इस लुक में कुछ डिटेलिंग है जो मैं करना चाहती थी। मेरे पास प्रोडक्ट्स जो थे नाइटीरी की, जो फेस पे आप वाइट डॉट्स देख रहे हो, उसको एनहेंस करने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट कम थे। अगर उसको आप अच्छे से एनहेंस कर दो तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उठाया वाइट आईलाइनर, और उसको मैंने आईलाइनर की जो ब्रश है उससे नहीं किया, मैंने जो अपना खुद का ब्रश कोई दूसरा उठा लिया और उससे मैं ये डॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ। पर पता नहीं क्या हुआ, ये डॉट जो थोड़े टाइम बाद ये इनविजिबल होती जा रही थी, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ा और मैंने बिंदी उठाई, जो चमकीली गोल बिंदी होती है उसके बीच में जो चमकीला वाइट वाइट होता है डायमंड सा छोटा सा, मेरे पास वो 4-5 बिंदी थी, तो मैंने उनका वो डायमंड उठा करके और निकाल करके अलग से और इस पर पेस्ट कर दिया है अपनी स्किन पर। पता नहीं कैसा लगेगा। और ये है फाइनल लुक गाइज, ये आप देख लो, ये मैंने लुक क्रिएट किया है, पता नहीं कैसा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं मेरी मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। एक सब्सक्राइब का ही तो बटन है, आप लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पता नहीं क्या हो गया, आज मेरी जो ज़बान है बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा सी रही है, पता नहीं अच्छा लुक क्रिएट हो गया इस वजह से, या ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी पूरा लुक क्रिएट करके देखने की, इस वजह से। जो भी है गाइस, मैंने पूरा लुक क्रिएट कर दिया है और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी मैं शॉर्ट्स क्रिएट करती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दिया करो। और इस वीडियो को प्लीज़ 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 याद से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।